हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की जो आपकी साइंस का बुक चैप्टर नंबर 13 है, साइंस की बुक से बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल के जो है नोट्स देखेंगे हम, क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में 99% आएंगे ही आएंगे और जो 100% क्वेश्चंस कुछ मैं आपको बताऊंगा जो आएंगे 100% भी। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक का। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। मैं आपको इस चैप्टर में जो इसमें जो है वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि हर एक ये क्या क्या होता है। मैं आपको जो है आप जो है मुझे बता दीजिएगा, अगर आपका एक्सप्लेनेशन समझनी है तो मैं आपकी जो है नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में जो आपका एक्सप्लेनेशन थ्रू जो है इसको समझा भी दूंगा आपको। अभी सिर्फ हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स हैं। अगर आपको समझना है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। डिजीज़ एंड डिस कॉजेज़ देखेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज़, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ देखते हैं। हेल्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पे हेल्थ की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ हेल्थ, ये सब आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। द स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली, मतलब जो है बिल्कुल फिजिकली मतलब जो है आप खेल कूद में अच्छा है, बिल्कुल खेल पा रहे हैं अच्छी तरह से, जैसे फुटबॉल हो गया बिल्कुल अच्छी तरह से खेल पा रहे हैं जैसे। और मेंटली हो गया आप बिल्कुल माइंड से बिल्कुल फ्रेश माइंड है आपका, बिल्कुल कोई हेडेक नहीं है, कोई कुछ दिक्कत नहीं आपको शरीर में। और जो है आपको सोशली मतलब आप आस पास का एनवायरनमेंट भी बिल्कुल अच्छा है, उसको हम हेल्थ कहते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें, सोशली आप बिल्कुल अच्छे हैं, फंक्शन बिल्कुल अच्छी तरह से कर रहे हैं, और जो मेंटली और सोशली आप स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम हेल्थ कहते हैं। तो हेल्थ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। डिजीज़ की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसका इफ़ेक्ट और जो है 2 टाइप्स होती हैं डिजीज़ की, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिजीज़ की टाइप्स होती हैं। इसमें जो है डिफरेंस जो है डेफिनेशन भी आप लर्न कर लीजिएगा, और नहीं तो डिफरेंस तो 99% पेपर में पूछा ही जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़, ये क्या होती है? एक्यूट डिजीज़ वो होती है जो शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़े समय तक रहती है हमारे शरीर में, और जो एक्यूट और क्रॉनिक होती है वो कि हमारे शरीर में लॉन्ग टाइम तक रहती है, और कभी कभार जो हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए लाइफ टाइम तक भी रहती है। इसका एग्जांपल आ गया कॉमन कोल्ड एक्यूट का, और जो है इसका क्रॉनिक का आ गया वो ट्यूबरक्लोसिस आ गया। तो ये जो आप डिफरेंस नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने फ़ोन में से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके जो टाइप्स हैं ना डिजीज़ के और भी ज़्यादा, ये जो हम देखेंगे कॉजेज डिजीज़ बेस्ड ऑन कॉजेज डिजीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़। सॉरी, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो नॉन इन्फेक्शियस डेफिनेशन आप कर लीजिएगा और इन्फेक्शियस कर लीजिएगा। तो इससे जो है यहाँ पे वैसे टेबल दी हुई है टाइप्स ऑफ डिजीज़ एग्जांपल की, जो है बैक्टीरियल जो डिजीज़ होती है उससे जो है कौन सी फैलती है, टाइफाइड, कोलेरा। और जो वायरल होती है वो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर। ये एड्स मैं आपको बता दूँ एक आपकी जानकारी के लिए, एड्स जो बीमारी होती है ना, डिजीज़ होती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ये डिजीज़ है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ये जो एड्स होती है ना, इसमें जो आपका इम्यून सिस्टम, आपको पता होगा जो आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर है जो आपकी बॉडी की, ये जो डिजीज़ है उसको ही ख़त्म कर देती है, मतलब होती नहीं, सॉरी, ये जो आपकी इम्यूनिटी ही ख़त्म कर देती है, जिससे आप लड़ने की क्षमता है आपको, तो वही ख़त्म कर देती है आपकी। अगर आपको जिससे आप लड़ोगे, आपके शरीर में जिससे आप लड़ोगे, फाइट करोगे, जिससे आप जो है ये जो आपके बैक्टीरियल्स है, बैक्टीरियाज है, जिससे आप फाइट करोगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वो उसको ही मार देगा। तो ये देख लीजिए, उसको ही मार देगा, जब आपको इम्यून सिस्टम को ही मार देगा। और आप ये सोच सकते हैं, अगर आपके मान ली और आपके जो है शरीर का जो है वो ही नहीं है, क्या कहते हैं उसको, इम्यून सिस्टम है नहीं, इम्यूनिटी ही नहीं है, जिससे आपको लड़ने की क्षमता है, तो आप बचेंगे कैसे? तो एड्स बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है, और ना ही इसकी जो है दवाई बनी है अब तक कोई भी। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी लग रही है मुझे, तो मतलब आपको कौन सी लग रही है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे सबसे ज़्यादा एड्स लग रही है, क्योंकि जो है इसका ना कोई इलाज है, और सबसे मेन बात, और दूसरी मेन बात है, और चलो इलाज ना है तो ये जो है इलाज इसलिए नहीं है, इम्यूनिटी को ही ख़त्म कर देती है, तो ये लड़ेंगे कैसे हम किसी चीज़ से? अगर मान लीजिए आप जो है चलना चाहते हैं, आप चल रहे हैं, जैसे आपके लेग्स हैं, तो आपके लेग्स ही नहीं रहेंगे तो आप चलेंगे कैसे? आपको लेग्स ही नहीं रहेंगे, तो ऐसे ही ये डिज़ीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। मैं तो सिर्फ एग्जांपल दिया था लेग्स के, ऐसे भी बहुत सारे, लेकिन मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था। एड्स ऐसी बीमारी होती है, समझ गए होंगे आई होप आप।
एनसीफेलिटीज़ तो वो होता है ब्रेन फीवर। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है डिजीज़ बता रहा हूँ जो आती हैं और जो आपको ज़्यादा याद रखनी ज़रूरी है। आप जो है सोचेंगे इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नेम है मैं कैसे याद रखूँगा, तो आप सोच बैक्टीरियल डिजीज़ में आप टाइफाइड, कोलेरा, हर एक में 3 याद कर लीजिए, ज़्यादा ज़रूरी ही नहीं है आपको करने। टाइफाइड, कोलेरा ये तो आपने हमेशा ही सुना होगा, ये सुनते रहते होगे आप तो। और जो है ट्यूबरक्लोसिस भी, और एंथ्रेक्स और एक्ने आपने सुना नहीं होगा। फिर भी न्यू क्लास है तो आप न्यू थिंग्स लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, अगर हो जाए तो आपके, नहीं तो आप ये तो करिएगा ही करिएगा 3 तो। और जो है और आपसे हो जाए तो न्यू क्लास है, आगे आगे जो है आपका न्यू आ रहा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, और जो है आपका न्यू क्लास है तो आप और भी न्यू लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ये 3 जो है ईजी आप वो तो कर ही लीजिएगा। और जो है वायरल डिजीज़ में आपको क्या करना है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा आपने सुना होगा ये भी आप कर लीजिएगा, डेंगू फीवर, जो आपको मतलब ईजी लगे ना, आपको बोलने में आपको याद हो जाए तो आप वो लर्न कर लीजिएगा। ये नहीं है कि आपको मुश्किल ही करने हैं, मुश्किल भी मतलब कुछ तो कीजिएगा, नहीं फिर आप जो है ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप नेक्स्ट क्लास में आ गए और जो आपने यही लर्न नहीं किया, ऐसे मतलब नेक्स्ट क्लास में आ गए तो नेक्स्ट क्लास का ही लर्न कीजिएगा। जो है ज़्यादा है जो आपने सुन रखा उनको तो आपको याद ही है। तो इसमें आप एनसीफेलिटीज याद रख सकते हैं या फिर ब्रेन फीवर। और जो है फंगल इसमें तो एक ही है, स्किन डिजीज़। और प्रोटोजोन में मलेरिया, प्लाज्मोडियम हो गया, कालाजार, लेशमैनिया, और जो है स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपेनोजोम्स, ये जो है इसका एग्जाम्पल है। वॉर्म डिजीज़ का है एस्कैरियोसिस और एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस जो है वो होती है, एलिफेंटियासिस वो होती हैं जिसमें आपको जो है एलिफेंटियासिस, एलिफेंट मतलब एलिफेंट तो आपको देख पा रहे हैं, एलिफेंटियासिस मतलब जो आपका पैर जो है, आपका लेग है जो बिल्कुल हाथी की तरह जो है इसमें सूज जाता है, बिल्कुल बिल्कुल मोटा हो जाता है आपका पैर। ये जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा मोटा हो जाते हैं। और जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ आप ये जो है नॉन इन्फेक्शियस भी कैसे, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है आई थिंक। और जो है टाइप्स ऑफ डिजीज़, एयरबोर्न में क्या होता है, एयरबोर्न डिजीज़ का क्या एग्जांपल है, निमोनिया आपने सुना होगा, कॉमन कोल्ड भी और ट्यूबरक्लोसिस भी। वाटरबोर्न में कोलेरा और हेपेटाइटिस के जो है टाइप्स होते हैं ABCD, ऐसे ABC ये तो होते ही हैं, आगे भी ये जो है ऐसे टाइप्स होते हैं इसके अलग अलग। ये सेक्सुअल डिजीज़ HIV, साइफिलिस, एनिमल बॉर्न रबीज़, ये सब होते हैं इसके। तो ये जो है इम्पोर्टेंट, ये जो है मैंने आपको भी बताए हैं, ये जो सारे नेम बताए हैं मैंने आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर जो है एग्ज़ाम में इनमें से पूछा जाता है कि ये डिजीज़ का एग्जांपल बताइए, फिर ये बताइए डिजीज़ से कौन सी डिजीज़ कौन सा कॉज होता है, ये सब बताइए। और जब मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बताता हूँ, एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस, एंटीवायरल मेडिसिन हार्डर देन मेकिंग एंटीवायरल मेडिसल्स। ये क्वेश्चन है एंटीवायरल से लेकर मेडिसिन तक, वाई ऐसे आ सकता है, बिकॉज वायरस हैज़ ओनली फ्यू बायोकेमिकल अदर, ये ऐसे जो आप ये सारा लिख दीजिएगा। और ये एंटीबायोटिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, एक्सप्लेन एंटीबायोटिक्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटीबायोटिक्स। और जो है ये भी आ सकता है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया बिकॉज वाला, तो ये वहीं तक था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मतलब जो ये नोट्स दिए हुए हैं इनमें तो नोट्स में जो है इस चैप्टर के सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर में मतलब ज़्यादा ही सारे इंपॉर्टेंट ही, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये इसमें नोट्स में जो है कुछ कुछ दिए होते हैं, मतलब बिल्कुल सारे नहीं दिए होते, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्यूनाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइन वैकाइन इम्यूनिटी, स्मॉल पॉक्स डिजीज़, ये सब जो है आपका इंपॉर्टेंट है। हमने जो है नोट्स तो देख लिए, लेकिन हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन तो रहते हैं हमारे भी। देखिए ये भी आया हुआ है यहाँ पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्यूनिटी, इसमें जो है आ सकता है ये आपका इम्यूनिटी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्यूनिटी। और जो आप ये 1 मार्क के तो कर ही लीजिएगा, तो आप कर लेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट है ये तो आपको वैसे भी करने होते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, स्टेट रीजन टू सपोर्ट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ बेटर देन क्योर। ये मैं आपको आंसर जो है, अगर आपको इनके आंसर चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको जो आंसर भी जो है प्रोवाइड कर दूँगा, ये सब मैं आपको। और जो है इस क्वेश्चन में आपको डाउट ये होगा तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा, और बाकी आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये इम्यूनिटी आ गया, ये डेफिनेशन इसकी, मतलब ये सॉरी ये तो क्वेश्चन आंसर है, ये इम्यूनिटी क्या होता है देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10th वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर कीजिएगा। 1 to 5 1 मार्क्स के हैं और 6 to 10 2 मार्क्स के हैं ये क्वेश्चंस। 11 to 53, 16 to 17 5, ये 5 मार्क्स के तो होते ही हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इसमें जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, वैसे 1 मार्क के तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। और व्हाट इज़ वेक्टर, गिव वन एग्जांपल, ये भी 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। गिव 2 एग्जांपल ऑफ क्रोनिक डिजीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है क्रोनिक डिजीज़ का। और जैसे कैंसर हो गया आप लिख सकते हैं। और एक उसमें से देख लीजिए आप, जो आपको दिया हुआ है नोट्स में, डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, स्मॉल पॉक्स के ऊपर नोट लिखिए, या फिर डिफाइन आ सकता है, या फिर कि कौन सी डिजीज़ क्या होता है ये आ सकता है, लेकिन शॉर्ट नोट मतलब ये 1 या फिर 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 और 5 मार्क्स में नहीं आ सकता ये क्योंकि ज़्यादा जो आपके बुक में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। बट इज़ इम्यून, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है ज़रूर, शॉर्ट नोट दीजिए, बताइए इसके बारे में। बट इज़ वैक्सीनेशन सॉरी, और गिव डिटेल्स हाउ इट वर्क्स, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मतलब कई बार पूछा जाता है, मतलब ज़्यादा बार नहीं, 90% तक पूछा जाता है क्वेश्चन। राइट 3 रीजन्स फॉर कैंसर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 15 वाला। और ये इंपॉर्टेंट 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है 17, 16, 17 और 14। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, ये 13, ये और ये वाला 11, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे। तो हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स जो है डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको कोई और चैप्टर के, साइंस के चैप्टर्स की जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर नोट्स की वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर और कोई जो है आपको सब्जेक्ट की चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, आपको प्रोवाइड कर दूँगा, या फिर नहीं बनाई होगी मैंने वीडियो मैं बना दूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।